हे गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो सबसे पहले लास्ट अपडेट देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि हमेशा मैं टेलीग्राम पर ज़्यादा अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लास्ट अपडेट मैंने दिया था कि मार्केट जो है 58 तक जो है टेस्ट कर सकता है, और जैसा आप देख सकते हैं कि चांसेस लग रहे हैं कि एक स्मॉल करेक्शन के बाद जो है मार्केट 200 EMA टेस्ट कर सकता है। तो सेम देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक थोड़ा सा करेक्शन किया, और करेक्शन के बाद देखिए मार्केट सीधा 200 EMA पे निकल के आया है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा माइनर पॉइंट से जो है यहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, और सीधा ही मार्केट जो है बाउंस हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट ने काफी अच्छे तरीके से प्लान वर्क किया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक करेक्शन होना चाहिए था, मार्केट में करेक्शन हुआ, उसके बाद देखिए मार्केट पंप हुआ, और लगभग मार्केट अभी 200 EMA पे जो है टेस्ट कर रहा है। सेम उसी तरह मैंने यूएसडीटी के बारे में भी बताया था कि चांसेस मुझे लग रहे हैं कि मार्केट थोड़ा पंप करके जो है यूएसडीटी डंप कर सकता है, और यहाँ पे देखिए बार बार जो सपोर्ट है मार्केट इसे टेस्ट कर सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि जब यूएसडीटी नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो सेम यहाँ पर वही हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लगभग हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया था। तो देखिए चांसेस लग रहे थे कि मार्केट यहाँ तक आके वापस से नीचे गिर सकता है, लेकिन मार्केट ने जो है ये वाला हाई कंसिडर ना करते हुए मार्केट ने लगभग ये वाला हाई कंसिडर किया, और उसके बाद ही देखिए मार्केट नीचे गिरा है। तो जैसा हमने यूएसडीटी में भी प्लान किया था, परफेक्ट मार्केट उसी तरीके से वर्क कर गया। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है। मतलब यूएसडीटी तो करंटली बुलिश है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि मार्केट बार बार 50 EMA को टेस्ट करने जरूर आता है। तो सेम ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट, तो मार्केट जो है इसे टेस्ट करने आ सकता है। तो अगर ये नीचे गिरता है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन और ऊपर जा सकता है। तो आपको जो है यूएसडीटी पर भी थोड़ी नजर बना के रखनी है। देखना है कि अगर मार्केट 50 EMA के पास आता है, और 50 EMA के पास आने के बाद अगर यहाँ से कोई रिवर्सल लेता है, तभी हमें कंफर्मेशन होगा कि हाँ अब बिटकॉइन जो है नीचे गिरने वाला है। तो अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, तो वनडे के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है, और यहाँ पे करंटली जस्ट क्रॉसओवर हुआ है 200 और 50 में। इसका मतलब है कि वनडे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन टोटली बेरिश है। तो हो सकता है कि मार्केट क्या कर रहा हो, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कर रहा हो इस पूरे गिरावट का। तो अगर मैं इस पूरे गिरावट का एक रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है मेरे लिए हाई, ये हो जाता है मेरे लिए लो। तो लगभग यहाँ पे जो है 60 के करीब या 60.5 के करीब जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट एक और पंप करके यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से मार्केट जो है नीचे गिर सकता है। अब अगर मैं मल्टीपल चीजें कैलकुलेट करूँ, तो मुझे मल्टीपल चीजें क्या दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मार्केट बेरिश में, क्योंकि 200 के नीचे 50 और 50 के नीचे मार्केट है, मतलब मार्केट बेरिश में। साथ ही अगर मैं करेक्शन भी कैलकुलेट करता हूँ, तो करेक्शन के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो इन दो पॉइंट की मदद से मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया, तो यहाँ पर देखिए थर्ड अटेम्प्ट भी निकल के आ रहा है, यानी यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इसे टेस्ट करने के बाद जो है वापस से नीचे गिर सकता है। तो ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि मार्केट इसी तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, और मार्केट में चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट जोन से ही पुल बैक कर सकता है, क्योंकि 2 बार मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन से पुल बैक किया। तो तीसरी बार भी चांसेस होंगे कि मार्केट इसी सपोर्ट से पुल बैक कर सकता है, और फाइनली मार्केट ने देखिए यही से पुल बैक किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन दो पॉइंट की मदद से हमने एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया, मतलब कि 60 के आसपास जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, और चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट वहां से एक रिजेक्शन ले सकता है अगर मार्केट वापस से वहीं पे आता है। सो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।